Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम वाल उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और तब नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। तो ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्टिंग सर्विसेज एजेंसीज के रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो आपको डाटा मिल सकता है, चाहे वो पीपीएससी एफ पी एस सी एन टी एस या किसी भी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो है आप अगर टेस्ट दे रहे हैं जॉब के लिए तो ये चैनल आपके लिए है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है हमने कुछ बेसिक मैथ जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, पीपीएससी के पास पेपर स्टार्ट किए हुए थे और कुछ जनरल नॉलेज जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है एमसीक्यूज वो भी मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो शेयर किया हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके साथ डाटा शेयर कर सकूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये वो 9 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए थे। तो हमारे पहले पांच टॉपिक्स हो चुके थे, तो अभी फिलहाल जो है मैंने 7 टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज का अगेन 5 टॉपिक्स के बाद छठा टॉपिक जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज को सिलेक्ट किया है, जो मैं आपके साथ आज की वीडियो में कुछ हिस्सा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये एक मैंने डाटा कलेक्शन की है जो कि इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। सीक्वेंस जो होता है वो लिस्ट ऑफ थिंग्स होता है, यूजुअली नंबर्स पे जो है वो उसकी लिस्ट होती है। दैट आर इन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? एक तरतीब से, मतलब एक लिस्ट होती है थिंग्स की या फिर नंबर्स की। आमतौर पर नंबर्स होते हैं डेट आर इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वो एक तरतीब में होते हैं। फर्ज करें, मैं अपनी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह अगर आपके पास सीरीज चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है, तो वो एक क्या है? एक तरतीब से है ना। 1 2 3 4 एक एक का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंस। एक उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, वो कह रहे हैं कि 3 5 7 9 और ये 3 डॉट्स आगे उसने लिख दिए हैं। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है। तो यहाँ पर 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 5 जो है वो सेकंड टर्म में, 7 जो है वो थर्ड टर्म में और 9 जो है वो फोर्थ टर्म में। अब यहाँ पर 3 डोज जो उसने शो किए हैं, वो कह रहा है 3 डोज मीन गोज ऑन फॉर एवर, इनफाइनाइट। मतलब इनफिनिट भी कहते हैं, इनफाइनाइट भी पढ़ते हैं इसको। तो मतलब ये एक चलता जा रहा है, अनलिमिटेड। मतलब ये एक, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर टर्म, एलिमेंट, नंबर, उस मतलब ये जो 3 है, एक एलिमेंट जो है, एक नंबर जो है, उसे टर्म भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, नंबर तो आपको जारी बात है, पता ही है कि नंबर भी कहते हैं और इसे मेंबर भी कहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस की सबसे पहले डेफिनेशन हो गई कि सीक्वेंस क्या होता है। एक ऑर्डर में कोई चीज, नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं सीक्वेंस में, ऑर्डर मतलब तरतीब में लिखे हुए हैं, तो वो हमारा सीक्वेंस होगा। ये हो गया सीक्वेंस। अब आ जाए सीरीज पे। अगर इसी चीज को मैं लिख दूं 3 + 5, जो आपके पास कोमा है वो आपने खत्म करना है और उसकी जगह पे आपने प्लस लिख देना है। 7 + 9 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा इनफिनिट। ठीक है। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो, ये हमारे पास सीक्वेंस था, एक सीक्वेंस हो, तो उसमें आपने प्लस ऐड कर देना है, तो वो हमारा सीरीज बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सम ऑफ सीक्वेंस
सीरीज की डेफिनेशन, ठीक है। सीरीज की डेफिनेशन होगी कि सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब यहां पे आपने ये नहीं कहना कि अगर अगर वो कहे कि सम ऑफ सीक्वेंस बताएं, ठीक है, तो जो सम ऑफ सीक्वेंस होगा वो सीरीज होगा। अगर वो कहेगा कि सम ऑफ सीरीज, अगर यहाँ पे मैं ऐड करूँ 3 5 प्लस 5 करूँ 8 हो जाएगा, प्लस 7 करूँ तो ये हो जाएगा 15, और 9 जो है फिर ऐड होगा तो 24। तो यहाँ पर सम ऑफ सीरीज जो है वो 24 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है सम ऑफ सीरीज क्या है, तो ये आंसर होगा। और सम ऑफ सीक्वेंस जो होगा वो सीरीज को कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, एक है सम ऑफ सीरीज और एक है सम ऑफ सीक्वेंस। सम ऑफ सीक्वेंस जो है वो हमारा सीरीज कहलाएगा, और जो सम ऑफ सीरीज होगा वो उसका सम होगा। जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए होंगे उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सीरीज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है। सीक्वेंस की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी और सीरीज की भी एग्जांपल दे दी। अब यहाँ पे होता यह है कि जो सीक्वेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है इनफाइनेट और एक होता है फाइनेट। व्हेन द सीक्वेंस गोज ऑन फॉरएवर, मतलब एक चलता जा रहा हो सीक्वेंस, वो हमारा इनफाइनेट सीक्वेंस होगा। अदरवाइज इट इज फाइनेट सीक्वेंस। अगर सपोज करें आपके पास एक एग्जांपल है, उसने दी हुआ है 1 2 3 4, सिर्फ इतना बताया हुआ है, तो ये हमारा फाइनेट सीक्वेंस है, क्योंकि इसके आगे डॉट्स नहीं लगे हुए। अगर आप यहाँ पे डॉट्स लगा देंगे कि हम ये एक चलता जा रहा है, तो वो हमारा इनफाइनेट सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसकी 2 टाइप्स, मतलब इनफाइनेट सीक्वेंस और एक हो गया फाइनेट सीक्वेंस। तो फाइनेट सीक्वेंस होगा जिसमें उसने डोर्स ना लगाए हो, मतलब वो चलता गोज ऑन फॉरएवर ना हो, तो वो हमारा फाइनेट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अगर उसमें डोर्स अवेलेबल हो, 3 डोर्स हो और वो गोज ऑन फॉरएवर हो, तो वो हमारा इनफाइनेट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये इनफाइनेट सीक्वेंस, और अगर डोर्स ना होते तो ये फाइनेट सीक्वेंस। तो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि 1 2 3 4, यहाँ पर उसने डॉट लगा दिए। इज अ वेरी सिंपल सीक्वेंस एंड इट इज एन इनफाइनेट सीक्वेंस। यहाँ पर डॉट है मतलब ये चलते ही जा रही है सीक्वेंस, तो ये इनफाइनेट सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट है 20 25 30 35 डॉट्स, तो ये भी हमारा इनफाइनेट सीक्वेंस। नेक्स्ट है 1 2 3 1 3 5 7, तो ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो सीक्वेंस द फर्स्ट ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर उसने लिए हैं, ऑड होते हैं, एक होता है इवन, तो यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो गया कि डॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बैकवर्ड्स यहाँ पर चल रहे हैं, 4 3 2 1 इज 4 2 1 बैकवर्ड्स। तो ये एक बैकवर्ड भी हो सकता है सीक्वेंस, सीक्वेंस 1 से ऑनवर्ड भी हो सकता है और 4 से बैकवर्ड भी हो सकता है सीक्वेंस, वो आपने खुद जज करना होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है 1 2 4 8 16 32 इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस वेयर एवरी टर्म डबल। यहाँ पर एवरी टर्म जो है वो डबल हो रही है। यहाँ पर 1 फिर 2 गया, फिर उसका डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, फिर ये ऐसे 3 डॉट्स आ गए, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई, तो ये हमारा अल्फाबेटिकली जो है वो 5 लेटर्स हमें उसने दिए हुए हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। एफ आर ई डी, ये भी हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। और नेक्स्ट है 0 1 0 1 0 1, ये अब चलता जा रहा है। वो कह रहा है इज द सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग जीरोस एंड 1, यस दे आर इन ऑर्डर, इट इज एन अल्टरनेटिंग ऑर्डर इन दिस केस।
तो ये अब ये चलता जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट ये जो टॉपिक्स है मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट के लिहाज से आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये आज हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने देखा है कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। तो ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो मिलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.